हेलो दोस्तों, केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज देखो परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है। देखो इससे पहले की जो क्लासेस हैं आप लोगों ने देखो देखी होंगी, और अगर आपको क्लासेस देखो पसंद आती हैं तो इसे देखो लाइक करेंगे सभी लोग, देखो शेयर किया करो। देखो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिले तो आप लोगों का देखो सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो जो ये आज की क्लास रहेगी ये उन्हीं को समझ आएगी देखो जिसने पिछली क्लास देखी होगी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? जो ये आज की क्लास है ना, पिछली क्लास में हमने क्या समझा था? हमने प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन समझे थे। अरे समझे थे कि नहीं? कीमत, खपत और क्या खर्च से रिलेटेड हमने क्वेश्चन समझे थे। देखो आज की भी सेम कहानी है। अगर जिसने देखो पिछली क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास देखो समझ नहीं आएगी। क्या बात क्लियर है सभी को? तो पहले पिछली क्लास देख के आओ, उसके बाद ये क्लास समझ आएगी। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का, पढ़ेंगे सभी लोग। देखो क्वेश्चन कह रहा है अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई व्यक्ति या कोई भी 162 रुपए निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है? देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो समझो, मैं यहां पे समझाता हूं एक बार। तो सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे क्वेश्चन ने बोला क्या है। देखो मान लो हमने 20 रुपीज पर केजी वाले हमने कुछ गेहूं लिए। 20 रुपीज पर केजी वाला मान लो एक प्राइस है, और मान लो एक खपत है। ये मान लो क्या है? खपत है। और हमने 10 केजी चावल लिए, लिए कि नहीं? तो आज हमारा खर्च क्या हुआ होगा? क्या 200 रुपीज हमारा खर्च नहीं हुआ होगा? अरे हुआ होगा कि नहीं? ठीक है, लेकिन होता क्या है, 10 दिन के बाद मैं दोबारा दुकान पे जाता हूं, और देखो मैं 200 रुपये लेके गया था। मेरे दिमाग में था कि यार देखो 20 रुपए किलो गेहूं होगा, 10 केजी में गेहूं लेके आऊंगा, पैसे में 200 ही लेके गया कि नहीं? जैसे ही दुकान पे पहुंचा ना, दुकानदार ने बोला बापूजी प्राइस तो बढ़ चुका है। मैं कहा अच्छा, प्राइस क्या हो चुका है? पहले पहले प्राइस 20 था, आज प्राइस देखो 25 हो चुका है। 25 रुपीज पर केजी हो चुका है। तो देखो मेरे जेब में तो 200 रुपए ही थे, तो अब उस 200 रुपीज में मैं कितने केजी गेहूं ला सकता हूं? क्या सभी को डिवाइड करना आता है कि नहीं? आज मैं 8 केजी ही क्या ला सकता हूं? गेहूं ला सकता हूं कि नहीं? तो देखो यहां से क्वेश्चन कैसे फेम हो रहा होगा। देखो मुझे पता है प्राइस 20 से 25 हो गया। प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है, कोई बताएगा मुझे? देखो प्राइस बढ़ा तो है 5, बढ़ा है कि नहीं? किस पे? 20 पे। अगर मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 20 से धड़ से काटा 5 बार, 5 पचा 25, मतलब प्राइस कितना बढ़ा है? 25% से बढ़ा है। क्या सभी को बात क्लियर है? जैसे ही प्राइस बढ़ा है क्या क्वांटिटी कम नहीं हो चुकी है? पहले खपत 10 की थी, आज खपत देखो 8 की हो चुकी है। क्या खपत कम हो गई है कि नहीं? अरे हुई है कि नहीं? तो यहां से क्वेश्चन देखो कैसे फेम हो रहा होगा। गेहूं की कीमत में गेहूं की कीमत में 25% की वृद्धि होने के कारण, गेहूं की कीमत में 25% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 200 रुपये में एक आदमी 200 रुपये में 2 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। एक आदमी 200 रुपये में 2 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। तो गेहूं के वास्तविक मूल्य बताओ, गेहूं का प्राइस बढ़ने के बाद मूल्य बताओ। यहां से कुछ भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन कैसे फेम हो रहा होगा, समझ पा रहे हैं सभी लोग? समझ पा रहे हो कि नहीं? और कल मैंने देखो एक बात और समझाई थी, अगर हमारा प्राइस कांस्टेंट है, अगर हमारा प्राइस अगर कांस्टेंट है, देखो जो सॉरी अगर हमारा जो खर्च अगर कांस्टेंट है, देखो ये प्राइस है, ये खपत है, और ये क्या है? ये खर्च है। क्या सभी को बात क्लियर है? अगर हमारा खर्च अगर कांस्टेंट है ना, जो कीमत का रेशियो होता है, देखो कीमत का रेशियो क्या है? पहले 20 का गेहूं था, आज गेहूं 25 का है। क्या रेशियो 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 बार? क्या रेशियो 4 रेशियो 5 नहीं है? देखो अगर प्राइस का रेशियो 4 रेशियो 5 है तो यहां से खपत या क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो यहां 10, यहां पे 8 है। अरे क्या 10 और 8 नहीं है? देखो अगर मैं रेशियो लेता हूं तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? 2 से काटा 5 बार,
2 से काटा 4 बार, क्या अपोजिट नहीं हो चुका है? हो चुका है कि नहीं? ऐसा कब होगा? जब जो हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्च है, वो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। देखो उम्मीद है सभी को बात समझ आ रही होगी। देखो अगर बात समझ नहीं आ रही है तो वीडियो बैक करके देख सकते हो, और अगर किसी को लगता है कि स्पीड कम है, मतलब मेरी जो स्पीड है वो कम है, तो देखो यूट्यूब में अच्छा खासा ऑप्शन है 1.75x में देख लो, 2x में देख सकते हो। अब यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। देखो सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ने बोला है यार जो 25% की गिरावट आ चुकी है प्राइस में। 25% का मतलब होता क्या है? अरे क्या होता है 25% का मतलब? क्या 1/4 नहीं पढ़ा है हम लोगों ने? इसका मतलब क्या है? इस 4 का 25% 1 होता है, इस 4 का 25% क्या होता है? 1 होता है। देखो मैंने मान लिया जो प्राइस है ये पहले की कहानी है, और मान लो ये बाद की कहानी है। देखो पहले मान लो प्राइस पहले 4 था कि नहीं? देखो आज प्राइस ना 25% से कम हो चुका है। 25% कम होने का मतलब क्या है? 4 का 25% 1 होता है, क्या 1 ही कम नहीं हुआ होगा? तो आज प्राइस क्या हो चुका है? 4 से मान लो 3 हो गया है, हो गया होगा कि नहीं? ठीक है, अगर प्राइस का रेशियो 4:3 है तो जो हमारी खपत है, हमारी क्वांटिटी है, क्या 3:4 नहीं रहा होगा? अरे या खपत या क्वांटिटी मतलब क्या? इसका रेशियो 3:4 रहा होगा। क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, मुझे ये बताओ इसने क्या बोला है, कोई भी 162 रुपए निवेश करके 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। क्या हम क्वांटिटी अधिक खरीद पा रहे हैं कि नहीं? पहले हम 3 खरीद रहे थे, आज हम 4 खरीद रहे हैं। देखो सभी को पता है हाँ हम ज्यादा तो खरीद रहे हैं। अरे खरीद रहे हैं कि नहीं? कितना? 1 रेशियो हम ज्यादा खरीद रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग हम 1 रेशियो ज्यादा खरीद रहे हैं। क्वेश्चन चीख चीख कर कह रहा है बापूजी ये तो 2 दर्जन है। जो हमारा 1 रेशियो है वो एक्चुअल में है किसके बराबर? क्या वो 2 दर्जन के बराबर नहीं है? अगर 1 रेशियो 2 दर्जन के बराबर है ना, पहले वो खरीद रहा था कितना? 3 रेशियो। तो मतलब पहले टोटल क्वांटिटी क्या थी? 3 गुणा 2 दर्जन, मतलब टोटल कितना? देखो पहले वो 6 दर्जन खरीद रहा था। अगर कोई मुझसे बोले कि प्राइस घटने के बाद, प्राइस घटने के बाद आज वो कितना दर्जन खरीद रहा होगा? 1 रेशियो की वैल्यू 2 दर्जन है, इस बात का मतलब 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 8 नहीं हो जाएगी? अरे होगी कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आज वो प्राइस घटने के बाद 8 दर्जन खरीद रहा होगा। खरीद रहा होगा कि नहीं? पर देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है। हमें मतलब अंडे का हमें क्या बताना है? मूल, मतलब प्रति दर्जन क्या रेट है, हमें ये चीज बतानी है। मुझे ये बताओ ये पैसे खर्च कर रहा था कितना? 162 रुपीज। चलो मैं यहाँ पे देखो दोबारा एक बार अच्छे से लिख के समझाता हूँ। देखो यहां ध्यान दो। देखो सभी को पता है प्राइस गुणा कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। कीमत गुणा खपत बराबर टोटल खर्च होता है कि नहीं? अरे क्या बात होता है कि नहीं? देखो प्राइस हमें निकालना है कि प्राइस क्या था, हमें नहीं पता प्रति केजी क्या रेट था, पर हमें पता है यार जो हमारा कंजम्पशन या खपत है क्या मूल 6 दर्जन की नहीं रही है, तो ये 6 दर्जन आ जाएगा। और टोटल खर्च किया है कितना? 162 रुपीज। देखो टोटल खर्च किया है कि नहीं? तो हमारा जो खर्च है क्या वो 162 नहीं है? तो यहां से प्राइस वैल्यू क्या आ जाएगी? 162/6। 162/6। तो प्राइस यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 6 दूना 12, 4 बचा 27 रुपीज प्रति दर्जन हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो मैं स्क्रीन से हट चुका हूं, पढ़ो क्वेश्चन को आराम से और ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण चीनू 300 रुपये में 10 केजी गेहूं कम खरीद सकता है। 10 किलोग्राम
कम गेहूं खरीदने में सक्षम है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है कि पहले गेहूं का मूल्य क्या रहा होगा और प्राइस बढ़ने के बाद प्रति गेहूं का मूल्य क्या रहा होगा। क्या बात क्लियर है? देखो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। देखो ध्यान देंगे कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन। देखो ध्यान दो। देखो इसने क्या बोला है, गेहूं की कीमत बढ़ चुकी है। इसका मतलब पहले की बात है और एक कहानी है देखो बाद की, प्राइस बढ़ने के बाद की कहानी है। देखो प्राइस बढ़ा है कितना, सभी को पता है 20% प्राइस बढ़ चुका है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% कहता है बापूजी लोग मुझे 1/5 लिखा करते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो हम भी इससे क्या लिखा करेंगे, 1/5। इसका मतलब क्या है, अगर पहले प्राइस 5 है, अगर 5 था ना, आज कमी हुई है कि वृद्धि, आज हो चुकी है वृद्धि। इस 5 का 20% 1 होता है जो कि बढ़ चुका है। तो आज प्राइस क्या हो चुका है, प्राइस आज हो चुका है 6। अगर पहले कीमत 5 थी तो आज कीमत क्या हो चुकी है, देखो 6 हो चुकी है। ये रेशियो है कीमत का। सभी को बात क्लियर है? कोई मुझे बताएगा यहां से खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? अरे यहां से खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? क्या 6:5 नहीं रहा होगा कि नहीं? मुझे कैसे पता कि खपत का रेशियो 6:5 होगा? क्योंकि इसने क्या बोला है, 300 रुपये में, पहले भी वो 300 रुपये खर्च कर रहा था, आज भी वो 300 रुपये ही खर्च कर रहा है। अगर खर्च हमारा कांस्टेंट होता है तो मैंने क्या समझाया है, जो प्राइस का रेशियो होता है वो अपोजिट होता है खपत के रेशियो का। कहती बात क्लियर नहीं हुई तुम लोगों को? क्या सभी को बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या, देखो 300 रुपये में 10 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। देखो कम तो खरीद रहा है। अरे क्या कम नहीं खरीद रहा है? पहले 6 खरीद रहा था, आज 5 खरीद रहा है। सभी को पता है कम खरीद रहा है। कितना कम खरीद रहा है? 1 रेशियो देखो कम खरीद रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 1 रेशियो, क्वेश्चन चीख कर बता रहा है बापूजी ये तो 10 केजी है। ये क्या है, 10 केजी है। जो हमारा 1 रेशियो है ना, वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 10 केजी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 रेशियो 10 केजी के बराबर है, पहले क्या वो 6 रेशियो नहीं खरीद रहा था? अरे खरीद रहा था कि नहीं? 1 रेशियो 10 के बराबर, तो 6 रेशियो क्या 6 गुणा 10, क्या 60 केजी पहले नहीं खरीद रहा होगा? अरे खरीद रहा होगा कि नहीं? पहले 60 केजी खरीद रहा था और आज कोई बताएगा मुझे कितना केजी खरीद रहा होगा? 1 रेशियो 10 केजी के बराबर है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणा 10, मतलब आज वो 50 केजी खरीद रहा होगा। चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, अगर पहले 10 केजी खरीद रहा था तो आज 10 केजी, देखो पहले अगर वो 60 केजी खरीद रहा था, आज वो 10 केजी कम खरीद रहा है, मतलब कितना, 50 केजी खरीद रहा होगा। क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? पर हमें क्या बताना है, गेहूं का मूल्य और वर्तमान मूल्य बताना है। देखो पहले भी वो 300 रुपये खर्च कर रहा था, अरे कर रहा था कि नहीं पहले भी, और कितना केजी गेहूं ला रहा था, 60 केजी गेहूं खरीद रहा था। तो कोई मुझे बताएगा पहले प्रति केजी क्या रेट रहा होगा? क्या 5 रुपये पर केजी रेट नहीं रहा होगा? 5 रुपीज पर केजी क्या है? अरे देखो 0 से 0 काटा, 6 से काटा 5 बार। पहले अगर कोई मुझसे बोलता ना, अच्छा देखो ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं। देखो पहले जब मूल प्राइस क्या था, 5 रुपीज पर केजी था, और मैं अगर बाद की बात करता हूं तो 300 रुपये पहले, बाद में भी 300 रुपये ही खर्च कर पा रहा है, और पर बाद में वो क्या 50 केजी ही गेहूं लेके आ पा रहा है। तो मतलब बाद का प्राइस क्या रहा होगा, 6 रुपीज पर केजी देखो रहा होगा। यही हमारा क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग ट्राई करेंगे, करो सभी लोग ट्राई। क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत 40% घट जाने के कारण एक आदमी 1500 रुपये में 20 केजी ज्यादा चीनी खरीदने में सक्षम है। तो प्रति किलो चीनी का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए।
अरे मुझे ये बताओ, जैसे प्राइस 1500 रुपये देखो आप पहले भी खर्च कर रहा था, 1500 रुपये वो आज भी खर्च कर रहा है कि नहीं? पहले वो कुछ क्वांटिटी ला रहा होगा, जैसे ही प्राइस कम हुआ क्या वो ज्यादा सामान लेके नहीं आ जाएगा उसी रुपये में? अरे ला पाएगा कि नहीं? बस वही चीज तो हमें बताना है, बस उसका मूल्य बताना है कि अच्छा पहले मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य क्या था। समझ पा रहे हैं सभी लोग बातों को? अरे सभी लोग ट्राई करो। देखो ध्यान दो, बस वही कहानी है। देखो ये पहले और ये बाद में और ये बाद में। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइस या कीमत की बात करता हूं। प्राइस देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? 40%, 40% कहता है बापूजी मेरी वैल्यू 2/5 होती है। अरे होती है कि नहीं? 40 एज इट इज रहेगा। अगर परसेंटेज हटाना है, क्या 100 से डिवाइड नहीं करते हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस पहले 5 था, प्राइस अगर पहले 5 था, देखो प्राइस घटा हुआ है, तो आज 5 का 40% 2 होता है। देखो 2 घट के आज प्राइस का 3 नहीं हो चुका है? हो चुका है कि नहीं? अगर प्राइस का रेशियो ये है तो खपत या क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? अरे क्या हो जाएगा खपत का रेशियो? क्या 3:5 नहीं होगा? होगा कि नहीं? अरे पहले वो 3 रेशियो खरीद रहा था, आज वो 5 में खरीद रहा है, क्या वो ज्यादा सामान नहीं खरीद रहा है? कितना? 2 रेशियो या 2 पॉइंट। हमारे अकॉर्डिंग वो 2 पॉइंट को ज्यादा खरीद रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? ये 20 केजी सामान ज्यादा खरीद रहा है। देखो जो हमारा 2 रेशियो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? वो एक्चुअल में 20 केजी के बराबर है। क्या सभी को बात क्लियर है? अगर 2 रेशियो की वैल्यू 20 केजी है, 1 रेशियो की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 20/2, मतलब कितना? 10 केजी। अगर 1 रेशियो 10 केजी के बराबर है, पहले वो खरीद रहा था कितना? 3 रेशियो, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 10, मतलब कितना? पहले वो 30 केजी सामान खरीद रहा था। अरे खरीद रहा था कि नहीं? अगर वो मुझसे बोले ना कि प्राइस कम होने के बाद वो कितना केजी खरीद रहा था, क्या हम बता सकते हैं कि नहीं? देखो हमारे अकॉर्डिंग 5 रेशियो खरीद रहा था, 1 रेशियो 10 केजी के बराबर है, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या? 5 × 10, क्या 50 केजी नहीं खरीद रहा होगा? अरे खरीद रहा होगा कि नहीं? क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां समझते हैं। देखो हमें बताना है कि प्रति मूल्य कीमत क्या रही होगी। देखो पहले भी वो 1500 रुपये ही खर्च कर रहा था कि नहीं? और आज भी वो 1500 रुपये ही खर्च कर रहा है। पहले भी 1500 और आज भी 1500 रुपये खर्च कर रहा है। जब वो पहले 1500 रुपये खर्च कर रहा था ना, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये पहले की कहानी है और ये बाद की कहानी है। जब वो 1500 रुपये खर्च कर रहा था तो खुशी खुशी देखो 30 केजी सामान ला रहा था कि नहीं? कितना केजी सामान ला रहा था? 30 केजी सामान ला रहा था। तो प्रति केजी क्या सामान रहा होगा? 0 से 0 कटा, क्या 50 रुपीज पर केजी चीनी नहीं रही होगी? 50 रुपीज पर केजी पहले क्या रही होगी? चीनी रही होगी कि नहीं? जैसे ही प्राइस क्या हो चुका है? कम हो चुका है कि नहीं? देखो ये क्वांटिटी लाया है कितना? अब ये लाया है 50 केजी। 1500 रुपये खर्च करने के बाद ये 50 केजी सामान लाता है, तो 1 केजी सामान क्या इतने का नहीं रहा होगा? 0 से 0 कटा, मतलब कितना? 30 रुपीज पर केजी क्या है? अभी प्राइस घटने के बाद पर केजी हमारा आंसर है। बात समझ पा रहे सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो समझना होगा। अगर चाहते हो गवर्नमेंट हर महीने तुम्हारे अकाउंट में देखो पैसे भेजते रहे, 60-70 हजार रुपए देखो तुम्हारे अकाउंट में आते रहे, तो पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा देखो नेक्स्ट टाइप, सभी लोग देखो नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। देखो जो क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे देखो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। देखो सभी लोग नेक्स्ट टाइप करके लिखेंगे जनसंख्या पर आधारित सवाल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी लोग, जनसंख्या पर आधारित सवाल, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। और सभी लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, प्रति वर्ष वृद्धि की दर बताओ। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, कोई गांव की जो जनसंख्या थी देखो पहले थी 40 लाख, मैं लिखता हूं यहां पे पहले, और एक साल के बाद और बाद में, मतलब एक साल के बाद, एक साल के बाद देखो क्या होगी जनसंख्या। देखो पहले थी 40 लाख, पहले जनसंख्या थी कितनी? 40 लाख। एक साल के बाद क्या ये 44 लाख नहीं हो चुकी है? अरे हो चुकी है कि नहीं? तो देखो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला चाहो तो रेशियो ले लो, देखो लाख से लाख कट जाएगा रेशियो में, 10 से सॉरी 4 से काटा 10 बार, 4 से काटा 11 बार। इसका मतलब क्या हो चुका है? एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, अगर पहले जनसंख्या 10 थी ना, आज जनसंख्या 11 हो चुकी है। क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी है? कितनी? 1 से। किस पे? 10 पे, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। मतलब किस रेट से जनसंख्या बढ़ी है? 10% से देखो जनसंख्या बढ़ चुकी है। बात समझ पा रहे हो सभी लोग? देखो जिसको रेशियो समझ नहीं आ पा रहा है तो इसको देखो नॉर्मली कर सकते हो। देखो पहले जनसंख्या थी 40 लाख, आज जनसंख्या हो गई है 44 लाख। अरे हुई है कि नहीं? आज जनसंख्या क्या हो चुकी है? देखो 44 लाख हो चुकी है। क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है कि नहीं? सभी को पता है जनसंख्या 4 लाख से बढ़ चुकी है। किस पे? 40 लाख पे। अगर इसी फ्रैक्शन को, इसी भिन्न को अगर हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे? बस इसी को सॉल्व करना है, बस काटा पेटी मचानी है। देखो 4 लाख से 40 लाख काटा 10 बार, 10 से काटा 10 बार, तो कितना परसेंट का चेंज आया? 10% की वृद्धि होती है। क्या सभी को बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, फिर 2 साल के बाद शहर की आबादी क्या है? अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लो अभी जनसंख्या 25,000 है, पहले साल भी 10% बढ़ी और अगले साल भी 10% से बढ़ चुकी है। तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या देखो क्या रही होगी, हमें यही चीज बतानी है कि नहीं? करो ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो ध्यान दो कैसे कर रहे होंगे। देखो 2-3 तरीके से मैं बता सकता हूं, पर देखो मैं बेस्ट वे बताऊंगा जो है रेशियो अप्रोच। देखो ध्यान दो, देखो 2 साल की कहानी है। यह है पहला साल, यह है फर्स्ट ईयर और यह है सेकेंड ईयर। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो यहां भी 10% से पॉपुलेशन बढ़ी है, यहां भी 10% से पॉपुलेशन बढ़ी है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? पहले साल देखो 10% से बढ़ने का मतलब क्या है? 10% कहता है बापूजी मेरी वैल्यू होती है 1/10। अरे होती है कि नहीं? तो ये 10% पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब क्या है? पहले, और यह बात की कहानी। अगर मान लो पहले जो जनसंख्या है अगर ये 10 थी, मान सकते हैं कि नहीं? पहले जनसंख्या अगर 10 थी तो आज 10 का 10% 1 होता है। क्या 1 से नहीं बढ़ चुकी है? तो आज जनसंख्या क्या हो गई होगी? 11 हो गई होगी। क्या 1 साल कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? देखो पहला साल कंप्लीट हो चुका है। क्या बात क्लियर है सभी को? अब समझते हैं देखो दूसरे साल की कहानी। देखो दूसरे साल भी ना पॉपुलेशन 10% से ही बढ़ी है। 10% का मतलब होता है 1/10। अरे होता है कि नहीं? दूसरे साल के लिए भी अगर जनसंख्या यहाँ 10 से क्या हो चुकी है? जनसंख्या 11 हो चुकी है। 10 का 10% 1 होता है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जनसंख्या 100 थी, मतलब 2 साल पहले अगर जनसंख्या 100 थी, तो 2 साल के बाद क्या जनसंख्या 121 रेशियो नहीं हो चुकी है? अरे हो चुकी है कि नहीं? देखो ये सब चल रहा है रेशियो में, ये सब देखो हमारे अकॉर्डिंग की कहानी चल रही है। अब अपनी कहानी को हमें क्या करना है? क्वेश्चन की कहानी से देखो मैच करवाना है। समझो इसने दिया क्या है? एक गांव की जनसंख्या देखो इतना 100 है, हर साल 10% से बढ़ती है।
2 साल के बाद की आबादी बतानी है। हमारे अकॉर्डिंग अभी आबादी है कितनी? 100 रेशियो, क्या 100 रेशियो नहीं है? हमारे अकॉर्डिंग ना अभी जनसंख्या 100 रेशियो है। 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर क्या ये 121 नहीं बन चुकी है? हमारे अकॉर्डिंग हमें 100 की वैल्यू दी हुई है, हमें 121 रेशियो की वैल्यू बतानी है कि नहीं? तो ध्यान दो, 100 की वैल्यू क्या है? हमारे अकॉर्डिंग 100 रेशियो है जनसंख्या। क्वेश्चन कर रहा है बापूजी ये तो 25,000 है, 25,000 है, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे बस काटा पेटी तो मचानी है। 25,000 बट्टे 100, देखो 1 2 1, देखो 2 जीरो कट चुके हैं। एक रेशियो की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ चुकी है? 250। अगर एक रेशियो 250 के बराबर है, अगर एक रेशियो 250 के बराबर है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें देखो 2 साल के बाद हमारे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन 121 है, क्या 121 की वैल्यू नहीं बतानी है? बतानी है कि नहीं? देखो 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद हमारे अकॉर्डिंग कितना रेशियो हो चुकी है पॉपुलेशन? सभी को पता है 121 रेशियो हो चुकी है, 121 पॉइंट हो चुकी है। एक पॉइंट की वैल्यू 250, तो 121 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 121 गुणा 250। क्या सभी को मल्टीप्लाई करना आता है? पहले तो एक जीरो चिपका देंगे, ये वाला 25 से कम 25, हाथ से लगो 2, 25 दूना 50 और 2 52, हाथ से लगो 5, 25 से कम 25 और 5 30, 25 और 5 30,250, 30,250। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही आंसर है। देखो 30,250 है, 30,250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी लोग, यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, देखो दूसरे तरीके से भी देखो मैं समझा सकता हूं इसे। देखो जिसको रेशियो समझ नहीं आ पा रहा है उसको परसेंटेज से ही समझा देते हैं। लेकिन देखो छोटी छोटी बातें हैं, अब आनी चाहिए समझ। देखो पहले जनसंख्या थी कितनी? देखो पहले जनसंख्या है 25,000। देखो पहले जनसंख्या है कितनी? 25,000 है, हाँ कि ना? देखो पहले साल ये बढ़ी है 10% से। इसका मतलब क्या है? पहले अगर जनसंख्या 100% थी तो आज 10% बढ़ के क्या हो चुकी है? 110 हो चुकी है। हो चुकी है कि नहीं? क्या सभी को बात क्लियर है? देखो एक साल के बाद, एक साल आज कंप्लीट हो चुका है, इतनी देखो जनसंख्या हो चुकी है। अगले एक साल के बाद अगर जनसंख्या देखो 100 से दोबारा क्या हो चुकी है? 110 हो चुकी है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को? तो देखो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं। देखो यहाँ 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ पे क्या बच चुका है? 250 गुणा 11 इंटू 11 121। देखो सेम ही कहानी है, बस इसी को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था? 30,250 आ रहा था। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं सभी लोग? कोई ऐसा इसको बात समझ नहीं आ रही है? देखो इसको देखो तीसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं, कर सकते हैं। तो कल हमने एक बात समझी थी, इफेक्टिव परसेंटेज। क्या होता है इफेक्टिव परसेंटेज? देखो ना, इफेक्टिव परसेंटेज या सक्सेसिव परसेंटेज, चाहे मैं इसको इफेक्टिव परसेंटेज बोलूं चाहे मैं उसे सक्सेसिव परसेंटेज बोलूं। देखो कोई पॉपुलेशन है या कोई चीज है, देखो यहां से पहले यहां बढ़ी, फिर यहां से ऐसे यहां बढ़ी, क्या 2 बार नहीं बढ़ रही है चीजें? बढ़ रही है कि नहीं? तो क्या सक्सेसिव इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है? तो हम यहां से इसे सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखो क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। अरे होता है कि नहीं? इसका मतलब ए का मतलब भी 10% है और बी का मतलब भी 10% है। पहले साल 10% बढ़ा, प्लस अगले साल 10%, प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100, 10 गुणा 10 बट्टे 100, कितना परसेंट का देखो क्या वृद्धि होगी जनसंख्या में? मतलब कितना? 21% की देखो वृद्धि हो चुकी होगी कि नहीं? अरे इस 21% का मतलब क्या है? अगर पहले, अगर गांव की जनसंख्या अगर 100% थी, अगर पहले गांव की जनसंख्या ना अगर 100% थी, 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद
21% से देखो बढ़ चुकी है कि नहीं। पहले अगर 100% थी, 21% से बढ़ चुकी है, मतलब जनसंख्या हो कितनी जाएगी, 121% देखो हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। देखो हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या 100% है, हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या 100% है। क्वेश्चन चीख कर करे नहीं बापूजी ये तो 2 5 मतलब 25,000 है। अगर 100% की वैल्यू ये है तो क्या हमें 121% की वैल्यू नहीं निकालनी है। देखो तीनों चीजें देखो सेम है। 1% 250 के बराबर 121 की वैल्यू निकाल देंगे, 121 गुणा 250, तब भी आंसर क्या आएगा, 30,250 आएगा। क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? या फिर ये सोच रहे हो कि हमें तो रेशियो से निकालना आता है तो हम इफेक्टिव परसेंटेज क्यों सीखे। देखो ये इफेक्टिव परसेंटेज या सक्सेसिव परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ इसका बहुत ज्यादा मैं यूज कर रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे, कोई धनराशि है जो कि अर्धवार्षिक देय है, मतलब जिसका जो मतलब हमें क्या करना है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, तो रेट 20% है। तो बताओ 2 कंपाउंडिंग के बाद टोटल कितना हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। क्या मेरी बात क्लियर है वहां पे? तो वहां पे इसका हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज कर रहे होंगे, तो बस समझते हुए चलो थोड़ा थोड़ा चीजों को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल के बाद इसकी आबादी क्या होगी। देखो कुछ नहीं करना है, बस रेशियो में लिखना है सभी को। देखो ध्यान दो, देखो 16 सही 2/3 16 2/3। कोई बताएगा मुझे इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है 1/6 होती है। अरे होती है कि नहीं, पहली क्लास में देखो समझते हुए आ रहे हैं। इसका भी मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है 6 का 16/3% 1 होता है कि नहीं। तो देखो यहां से मैंने क्या मान लिया, ये पहले और ये बाद में और ये बाद में। अगर मान लो पहले जनसंख्या 6 थी, हाँ कि ना, आज 6 का 16 से ही 2/3% 1 होता है, जो कि बढ़ चुका है कि नहीं। आज जनसंख्या क्या हो चुकी है, 6 से 7 हो चुकी है। देखो 1 साल कंप्लीट हो चुका है। देखो टाइम कितना है, टाइम है 2 साल। 1 साल की कहानी ये है, तो अगले साल की भी कहानी क्या रही होगी, 16/3% ही बढ़ी है, मतलब जनसंख्या 6 से क्या हो गई होगी, 7 हो गई होगी। 2 साल के बाद, मतलब 2 साल की कहानी ये कुछ है। तो पहले जनसंख्या थी कितनी, 6 छक्का 36, गुणा करेंगे इसको, 6 छक्का 36। 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो चुकी है, 7 7 49। क्या 49 नहीं हो चुकी है? अरे हो चुकी है कि नहीं। देखो हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या थी कितनी, 36 रेशियो। क्या 36 रेशियो नहीं है हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या? क्वेश्चन कह रहा है नहीं बापूजी ये 36,000 है। जो हमारा 36 रेशियो है वो एक्चुअल में है किसके बराबर, क्या वो 36,000 के बराबर नहीं है? अगर 36 रेशियो 36,000 के बराबर है तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू क्या 10 नहीं हो जाएगी। तो 36 से 36 कटा, मतलब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अगर एक रेशियो 1000 के बराबर है, हमें क्या बताना है हमें बताना है बात की जनसंख्या। हमारे अकॉर्डिंग बात की जनसंख्या है कितनी, 49 रेशियो। अगर एक रेशियो 1000 के बराबर है तो 49 की वैल्यू क्या, 49 गुणा 1000, मतलब 49,000। क्या नहीं हो रही होगी? यही क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है, देखो तुम इसे परसेंटेज से भी कर सकते हो। कैसे कर रहे होगे, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, अगर जिसको परसेंटेज से करना है। 36,000 थी, हाँ कि ना। देखो चीजें मुश्किल हो चुकी है यहाँ से। देखो 100 से 116 2/3%, दोबारा से 100 से 116 2/3%। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव हो चुका है कि नहीं। अगर ये 20% होता, 10% होता तो हम आसानी से देखो कैलकुलेट कर सकते थे। पर अगर हमारी जो परसेंटेज है अगर फ्रैक्शन में आती है तो क्या थोड़ा चीज डिफिकल्ट चीजें नहीं हो जा रही हैं।
तो तब हम रेशियो से कर रहे होंगे। सभी को बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,820 है। यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में देखो 20% कम हो जाता है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? देखो बस कुछ नहीं करना है, बस रेशियो में लेके आओ सभी को। देखो ध्यान दो, देखो यह है पहले की कहानी, यह है बाद की कहानी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है घटी है उस सब की कहानी हम यहां लिख रहे होंगे। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15% की वैल्यू क्या होती है? 3/20 होती है। 15 अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बस इसी को सॉल्व करिए, 3/20 आएगा। इसका मतलब है क्या? अगर जनसंख्या पहले 20 थी, अगर जनसंख्या पहले 20 थी, इस 20 का 15% 3 होता है। 20 का 15% 3 होता है। क्या क्या जनसंख्या 15% से नहीं बढ़ी है? बढ़ी है कि नहीं? अब 20 का 15% 3 होता है, तो क्या जनसंख्या 3 से नहीं बढ़ी होगी? पहले अगर जनसंख्या 20 थी, आज बढ़ के क्या 23 नहीं हो चुकी है? क्या सभी को बात क्लियर है? देखो पहले साल की कहानी खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं देखो दूसरे साल की। दूसरे साल के लिए ना देखो कम हो चुकी है पॉपुलेशन। 20% से क्या पॉपुलेशन कम हो चुकी है? 20% का मतलब होता है 1/5। अरे होता है कि नहीं? अगर पहले जनसंख्या 5 थी, आज घट के क्या हो चुकी है जनसंख्या? क्या 4 नहीं हो चुकी है? अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले अगर 5 थी, इस 5 का 20% 1 होता है, जो कि कम हो चुकी है जनसंख्या। बस इसी को सॉल्व करना है। देखो हमारे अकॉर्डिंग पहले जनसंख्या थी कितनी? 20×5 100। और 2 साल के बाद जनसंख्या हो कितनी गई? 23×92। इसका मतलब क्या है? देखो हमारे अकॉर्डिंग पहले 100 जनसंख्या थी। हमारे अकॉर्डिंग पहले क्या 100 रेशियो जनसंख्या थी। क्वेश्चन चीख चीख कर कह रहा है बापूजी ये तो कितना 1,26,000 1,26,800 है। अगर एक रेशियो की वैल्यू सॉरी अगर 100 रेशियो की वैल्यू 1,26,800 है, क्या यहां से हम एक रेशियो की वैल्यू नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं? 1,26,800 बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं, मतलब एक रेशियो की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ चुकी है? 1268 निकल के आ चुकी है। अगर एक रेशियो 1268 के बराबर है, क्या हमें 92 की वैल्यू नहीं बतानी है? अरे 2 साल के बाद क्या जनसंख्या 92 नहीं हुई है? हुई है कि नहीं? हमें 92 की वैल्यू बतानी है, तो यहां से 92 गुणा क्या हो जाएगा? 1268 हो जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो 8 दूना 16, हमारा आंसर वो होगा जिसके लास्ट में देखो 6 आ रहा होगा। देखो यहाँ 4 है इकाई का अंक, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 4 है, 0 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो अब यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, मतलब हमें थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई देखो करना होगा। देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की देखो जरूरत है नहीं। देखो बस कैसे करोगे ध्यान दो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देंगे सभी। 1268 गुणा 92 गुणा 92, 9 दून 8 दूना 16, हासिल लगो 1, 6 दूना 12 और 1 13 गुणा। देखो बाकी नहीं करना है कैलकुलेट, क्योंकि मुझे तो देखो दो अंक से क्या है मतलब है। 9 से गुणा किया 9 9 72, देखते कितना आ रहा है 6 3 2। देखो आंसर वही है जिसका इकाई और दहाई का अंक देखो 56 है। क्या 56 नहीं आ रहा? बाकी यहाँ कुछ आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे सभी लोग? अरे बस मल्टीप्लाई तो कर लेंगे सभी लोग, पर क्या एग्जाम में हमें मल्टीप्लाई करना है पूरा? नहीं, हम लास्ट के 2 अंक से भी हम क्या कर सकते हैं? आंसर तक देखो पहुंच सकते हैं। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। पढ़ो क्वेश्चन ने क्या बोला है और ट्राई करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11.9% और तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? क्या सेम कहानी नहीं रचनी है इसमें भी? देखो ये पहले और ये बाद की कहानी है। बस 3% गिवन है और 3 साल गिवन है। देखो पहले साल क्या होता है 12.5%, दूसरे साल 11 सही 1/9% और तीसरे साल 20% से बढ़ जाती है। देखो जनसंख्या बढ़ रही है। देखो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। अरे होती है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? अगर जनसंख्या पहले 8 थी, आज बढ़ के देखो 9 हो चुकी है। 8 और 1 9। दूसरे साल देखो 11 1/9% बढ़ी है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9। होती है कि नहीं? इसका मतलब जनसंख्या 9 से क्या हो चुकी है? वो रेशियो में है 10 हो गई होगी। और तीसरे साल ये 20% से बढ़ती है। देखो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। अगर जनसंख्या पहले 5 थी तो आज क्या 6 हो चुकी है। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चाहो तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो अगर ये रेशियो में है तो इनको यहीं पे देखो काट सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? सबको मल्टीप्लाई कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर देखो थोड़ा शॉर्ट में आंसर निकालना है, देखो रेशियो चीजें देखो कट जाती है, इधर उधर की चीजें कट जाती हैं। तो देखो 9 से 9 कट जाएगा। 5 से काटा 2 बार, कटा है कि नहीं? 2 से काटा 4 बार, दोबारा 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा 3 बार। क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी सब कुछ कट चुका है। तो यहां से देखो क्या चीजें निकल चुकी हैं। अगर पहले जनसंख्या अगर 2 रेशियो थी तो बाद में जनसंख्या क्या हो चुकी है? 3 साल के बाद 3 रेशियो हो चुकी है। क्या बात क्लियर है सभी को? देखो हमारे अकॉर्डिंग पहले जनसंख्या 2 रेशियो है। क्वेश्चन चीख चीख कर रहा है बापूजी ये है कितना? देखो ये है 15,000, ये है 15,000। अगर 2 रेशियो 15,000 के बराबर है तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15,000/2 मतलब 7,500। अगर एक रेशियो 15,000/2 के बराबर है, क्या हमें 3 रेशियो की वैल्यू नहीं बतानी है? तो यहां से 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 3 से गुणा करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? बस इसी को सॉल्व करेंगे। 45,000/2 मतलब कितना? 22,500। 22,500 यही हमारा क्या है? देखो आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या? डी, नन ऑफ दीज। देखो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो जानबूझ के मैंने ऑप्शन देखो नन ऑफ दीज देखो डाला हुआ है। कभी एग्जाम में देखो ऐसा होगा कि हमारे आंसर देखो मैच नहीं कर रहा होगा, तो बिल्कुल तो घबराना नहीं है। ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, देखो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें पहले जनसंख्या गिवन थी, हमसे 2-3 साल के बाद की जनसंख्या पूछी थी। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है? हमें 3 साल बाद की जनसंख्या गिवन है, हमें पहले की जनसंख्या बतानी है कि नहीं? बस सेम ही कहानी है। देखो ध्यान दो कैसे कर रहे होंगे। देखो ध्यान दो, देखो ये पहले की कहानी है और ये बाद की कहानी समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है? 25% से देखो जनसंख्या बढ़ती है। 25% का मतलब होता है 1/4। अरे होता है कि नहीं? अगर पहले जनसंख्या 4 थी तो आज जनसंख्या क्या 5 नहीं हो गई होगी? देखो 1 साल की कहानी खत्म हो चुकी है कि नहीं? ठीक है दूसरे साल भी वही चीजें समझते हैं। तो दूसरे साल भी 25% से ही बढ़ी है, मतलब दूसरे साल के लिए भी क्या 4 रेशियो 5 ही रहा होगा।
और 30 साल में जनसंख्या 25% से ही बढ़ी है। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से 5। देखो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर जनसंख्या थी कितनी, 4 चक्को 16 चक्को 64, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और जनसंख्या हो कितनी गई, 5 का क्यूब मतलब 125, 5 पचा 25 पचा 125। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या बोला है, 3 वर्ष के अंत में, देखो अंत लिखा है, 3 साल के अंत में तो यहाँ पे क्या है, 3 साल के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 हो जाती है। देखो हमारे अकॉर्डिंग 3 साल के अंत में जनसंख्या है कितनी, 125 रेशियो, हाँ कि ना? क्वेश्चन कह रहा है नहीं, 3 साल के अंत में ना जनसंख्या 10,000 हो जाती है। अरे होती है कि नहीं? 125 रेशियो की वैल्यू अगर 10,000 है तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 बट्टे 125, 10,000 बट्टे 125। देखो 25 से काटा, बस काटा पीटी मचानी है। देखो 25 से काटा 400 बार, देखो 25 चक्को 100, 2 जीरो चिपटाएंगे, 25 से काटा 5 बार और 5 से काटा 8 पंजे 40, 80 बार। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू अगर 80 है, एक रेशियो की वैल्यू अगर 80 है, हमें क्या बताना है, तो शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी? हमारे अकॉर्डिंग शुरुआत में जनसंख्या है कितनी, 64 रेशियो। तो क्या हमें 64 की वैल्यू नहीं बतानी है? अरे बतानी है कि नहीं? तो 64 इंटू 80 मतलब कितना, एक जीरो चिपका देंगे, 8 चक्को 32, 8 छक 48 और 3 51। यही हमारा क्या है, आंसर है। 5120 क्या थी, गांव की जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आज लास्ट क्वेश्चन था आज का। क्या सभी को बात समझ आ रही है यहाँ तक की कहानी? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखो चीज, छोटी छोटी चीजें देखो समझा के देखो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है देखो सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर देखो क्लास पसंद आ रही है, देखो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, देखो कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर देखो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे सभी लोग और शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक क्लास।